के बाद अब देखिए एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में चुनाव है। लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। 5 साल पहले भी यही हुआ। वोटर्स ने अपने एमएलए को चुनकर भेजा, उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? मतदान के वक्त वोटर्स के लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने जिसे चुना उस एमएलए ने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया, विधानसभा में कितने मुद्दे उठाए। क्या अगली बार भी उसी एमएलए को चुनकर विधानसभा में भेजना सही फैसला होगा? यह सवाल सिर्फ किसी क्षेत्र के विधायक से ही नहीं जुड़ा, बल्कि वोटर्स के सही फैसले से एक अच्छी सरकार बनती है और जनता को उज्जवल भविष्य मिलता है, जहां सबके लिए विकास का पूरा मौका होता है। इसलिए हम लेकर आए हैं खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आपके विधायक ने जो वादे और दावे किए उसमें कितना दम है। इस प्रोग्राम में आज बारी है टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो चलिए शुरू करते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं, वोटर्स के जेहन में सवाल है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनके काम से खुश है? एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बारी है टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक राकेश गिरी की। लेकिन सबसे पहले एक नजर टीकमगढ़ के राजनीतिक इतिहास पर। टीकमगढ़ बुंदेलखंड का सबसे पुराना जिला। रियासत काल में बुंदेलखंड की राजधानी टीकमगढ़ थी। इसे टीकमगढ़ स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। राजशाही जमाने में इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ। सिंचाई के लिए बड़े बड़े तालाबों ने इसे खास पहचान दी। वक्त बदला और आजादी के बाद लोकतंत्र का सुनहरा दौर आ गया। तब से अब तक जनप्रतिनिधियों ने भी टीकमगढ़ में विकास को रफ्तार दी है। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। 2013 के विधानसभा चुनाव में टीकमगढ़ के वोटर्स ने बीजेपी प्रत्याशी के श्रीवास्तव को विधायक चुना था। लेकिन 2018 में पार्टी ने नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके राकेश गिरी पर दांव लगाया। 28 दिसंबर 1975 को राकेश गिरी का जन्म हुआ था। 43 साल की उम्र में पहली बार विधायक का चुनाव जीता। 2003 में राकेश गिरी बीजेपी से जुड़ गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में राकेश गिरी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला को 3,326 वोटों से हराया। 2018 में यहां मतदान का प्रतिशत 74.11% रहा था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। लंबा वक्त कोरोना काल का भी रहा। कोरोना काल का असर विकास के कामों पर भी पड़ा। लेकिन विधानसभा में राकेश गिरी का अटेंडेंस रेट शानदार रहा। विधानसभा के 15 सत्रों में 14 बार राकेश गिरी शामिल हुए। सदन में इन्होंने क्षेत्र के मुद्दे और समस्याओं को भी जोर शोर से उठाया। पूरे कार्यकाल में राकेश गिरी अब तक विधानसभा में 178 प्रश्न लगा चुके हैं। बुंदेलखंड की गिनती पिछड़े इलाकों में होती है। पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इलाके की इकोनॉमी कृषि आधारित है, लेकिन कम बारिश और सिंचाई की सुविधा के अभाव में काफी इलाका बंजर रह जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की भी अपनी मुश्किलें हैं। मौजूदा समस्याओं की बात करें तो सिंचाई सुविधा की कमी, उद्योगों का अभाव, हायर एजुकेशन के लिए भी युवाओं को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए भी बेहतर इंतजाम नहीं है। उद्योग धंधों की कमी की वजह से पलायन एक बड़ा मुद्दा है। बात इलाज की करें तो बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों में जाना यहाँ की एक बड़ी मजबूरी है। हालांकि सीएम शिवराज ने स्टेट फंड से मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है, लेकिन ये कब तक बनेगा ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि विधायक राकेश गिरी का कहना है कि उन्हें कम वक्त मिला, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं रखी। सड़कों और स्कूल के लिए विधायक निधि का पूरा पैसा भी खर्च किया। हमारे प्रदेश के यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने टीकमगढ़ विधानसभा को भरपूर पैसा दिया है। टीकमगढ़ में सबसे बड़ी सौगात उन्होंने मेडिकल कॉलेज की दी है
स्टेट फंड से उन्होंने टीकमगढ़ के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है, जो टीकमगढ़ की बहुत बड़ी मांग थी, टीकमगढ़ जनभावना थी, जनभावनाओं के अनुरूप उनको माना और टीकमगढ़ को उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। दूसरी सबसे बड़ी सौगात दी बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना, 376 करोड़ की सामूहिक नल जल योजना स्वीकृत की, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा की 80 पंचायतों के 165 ग्रामों में नल जल योजना के माध्यम से सीधा पानी पहुंचने वाला है। तो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ने हमें दी हैं। इसके अलावा हमारा जिला अस्पताल था, उसको 200 बिस्तर से 300 बिस्तर किया, 20 करोड़ रुपए दिए। अभी 50 बिस्तर क्रिटिकल वार्ड के लिए हमें पैसा दिया, 2 करोड़ रुपये से हम प्राइवेट वार्ड बना रहे हैं। 4 हमने वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, 2 हमने ICU वार्ड बनाए हैं। कई पूरे विधानसभा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुए हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चाहे एम्बुलेंसों का मामला हो, चाहे लैब बनाने के लिए पैसा दिया हो, स्वास्थ्य के मामले में हम भरपूर पैसा इस टीकमगढ़ विधानसभा में लेके आए हैं। 200 करोड़ की नल जल योजना चल रही है, उसके बाद 376 करोड़ की हम नल जल योजना लेके आए। हमारी टीकमगढ़ हॉकी की नर्सरी मानी जाती थी, हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे यहाँ हुआ है। और हमारे यहाँ का जो प्रमुख मुख्य खेल है वो हॉकी है, तो हॉकी के लिए स्टेडियम की लोग मांग करते थे, तो S2 टर्फ, हॉकी S2 टर्फ भी ढोंगा पे 9 करोड़ से स्वीकृत हो चुका है। ऑडिटोरियम के लिए भी हम 8 करोड़ रुपए लाए हैं, लेकिन नगर पालिका टीकमगढ़ उस ऑडिटोरियम का काम नहीं लगा रही है। टेंडर हो चुका है, तो नगर पालिका जानबूझ के उसको रोके है। टीकमगढ़ में पहले नल जल योजना का काम हो चुका था, लेकिन इसके बाद शहर का विस्तार हुआ, शहर में नई नई कॉलोनियाँ बनी, तो उन कॉलोनियों में भी पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचे। उसके लिए भी हम 33 करोड़ रुपए नल जल योजना का स्वीकृत करा के लाए। आज 1.5 वर्ष होने वाला है, जब से 1 वर्ष नगर पालिका कांग्रेस की बनी है, तब से उस नल जल योजना पे काम नहीं कर रहे। और कल तो मुझे आश्चर्य हो रहा था जब नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे थे कि पानी की जब पहले से टंकियाँ हैं तो नई की क्या ज़रूरत है। अरे हमारी सरकार पैसा दे रही है, ज़रूरत कैसे नहीं है। बीजेपी विधायक राकेश गिरी की एक बड़ी कामयाबी 276 करोड़ की बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना है, जिससे विधानसभा क्षेत्र के घर घर में पानी सप्लाई होगा। राकेश गिरी के कार्यकाल में खेल के लिए हॉकी स्टेडियम, अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, 300 बेड का नया अस्पताल भी बन रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे कि विधायक राकेश को लेकर जनता के क्या ख्यालात हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र ने उतार चढ़ाव का लंबा दौर देखा है। बुंदेलखंड का यह जिला आज भी सूबे के दूसरे हिस्सों के मुकाबले पिछड़ा माना जाता है, लेकिन सवाल ये कि क्या जिले के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही कमी रही। देखिए रिपोर्ट। करीब 3.5 लाख की आबादी और 2,32,000 वोटर्स वाला टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र आमतौर पर कृषि पर भी निर्भर करता है, लेकिन सिंचाई सुविधा की कमी की वजह से अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। बुंदेलखंड के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी पलायन एक बड़ी समस्या है। मौजूदा विधायक राकेश गिरी का दावा है कि लोग काम सीखने के लिए पलायन करते हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी भर नहीं है। टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी नजरिए से जातिगत समीकरणों की भी अहमियत है। यहाँ 30,000 लोधी वोटर हैं, 28,000 अहिरवार वोट हैं, करीब 20,000 यादव मतदाता हैं, 15,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं और करीब 11,000 मुस्लिम वोटर्स के अलावा 8,000 के करीब जैन वोट भी हैं। इस विधानसभा में OBC और SC वर्ग के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है। अलग अलग वर्गों के इस वोट बैंक में बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने अपना दबदबा बनाया है। लोग उन्हें एक मिलनसार इंसान के तौर पर अहमियत भी देते हैं। पिछले 50 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ है टीकमगढ़ नगर में एवं विधानसभा में, जो 5 साल में विधानसभा टीकमगढ़ के विधायक माननीय राकेश गिरी जी ने कराया है। अच्छा, कौन है विधायक यहाँ के? माननीय राकेश गिरी जी, जो हमारी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से पार्क नहीं थे वो पार्क बनवाए, बच्चों की दृष्टि जो पार्क नहीं थे वो बच्चों के लिए पार्क बनवाए, हमारी सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी हुई थी वो सड़कें बनवाई, और सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की, जो आज विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ नगर टीकमगढ़ में एक एक गली में एक एक घर में नल कनेक्शन देने का काम किया है और पर्याप्त जल लोगों के लिए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज भी मिला है। मेडिकल कॉलेज तो जो हमारे विधानसभा और जिला के लोग परेशान थे कि यहाँ से या तो ग्वालियर भागना पड़ता था या भोपाल या दिल्ली भागना पड़ता था, तो आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और माननीय राकेश गिरी जी को
कि जो जनता के एवं माननीय राकेश गिरी जी के विशेष प्रयास से जो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है वो बहुत ही जल्दी लोगों को इसकी सौगात मिल चुकी है और बनने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वोटर्स का एक तबका ये भी मानता है कि यहाँ घोषणाएं तो बहुत की हैं, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। 2008 में बुंदेलखंड मेला पैकेज मिला, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नदी तालाब जोड़ो योजना में काफी खर्च हुआ। हरपुरा मड़िया नहर परियोजना भी खराब हालत में है। मौजूदा विधायक राकेश गिरी के सामने क्षेत्र के विकास को लेकर ऐसी कई चुनौतियां हैं। लोगों को राकेश गिरी से काफी उम्मीदें भी हैं। विकास हुआ है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो सौगात मिली भी हुई हैं और आगे ऐसा आशा करते हैं कि और भी अच्छा शासनकाल रहेगा और अच्छा काम भी होगा। टीकमगढ़ शहर का सौंदर्यीकरण वगैरह, शिक्षा की नीति में, जैसे कि अपने यहाँ कुछ समय पहले नंबर 1 स्कूल की बहुत ही बेकार स्थिति थी, मतलब इतना अच्छा डेवलपमेंट बिल्डिंग नहीं थी, शिक्षा के भी संसाधन अच्छे नहीं थे, उसके बाद कॉलेज के भी नहीं थे, उसके बाद आज ये प्रोफेशन में ये है कि अच्छा कॉलेज की बिल्डिंग भी है, बच्चों को पढ़ने को, बैठने को और स्टडी करने के लिए अच्छा माहौल है। ऐसे ही नंबर 1 का भी अच्छा माहौल है, वहाँ से लेके ये पार्क वगैरह भी है और शहर में ये ट्रैफिक जाम वगैरह ये होने के कारण जगह जगह से ये बाईपासों की भी सुविधा हुई है, जिससे कि शहर में आवागमन में सुगमता हो। विकास की गंगा बही है, चारों तरफ विधानसभा के अंदर काम ही काम हुए हैं। जैसे सुंदरता की पार्क सुंदरता की वो सब देखा जाए, एजुकेशन लाइन में देखा जाए, स्कूलों का निर्माण, कॉलेजों का निर्माण, प्लस अभी नई सौगात मिली है, मेडिकल कॉलेज भी टीकमगढ़ में हम लोगों को मिला है, तो इससे काफ़ी प्रभावित क्षेत्र हो रहा है और बहुत प्रशंसा हो रही है। जनता के अंदर अच्छा मैसेज जा रहा है। समस्याएं ये थी, सबसे पहले यही समस्या थी सर मेडिकल कॉलेज की, तो वो हल हो चुकी है। बाकी और जो हल्की समस्याएं हैं, जैसे पलायन की समस्याएं हैं, कुछ मजदूरों की समस्याएं हैं कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आगे चल के। उद्योग धंधों की ये डिमांड है कि जैसे अभी मेडिकल कॉलेज डला है तो उद्योग धंधे भी आ जाएँ 1-2, तो उससे पलायन रुक जाएगा। मजदूरी के लिए आदमी को भगना नहीं पड़ेगा। यहाँ टीकमगढ़ शहर में ही पूरा विकास होगा, आदमी को पालन पोषण होगा, तो आदमी मजदूर क्यों बाहर जाएगा। बीजेपी के विधायक राकेश गिरी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कराई हैं, जिन पर काम चल रहा है, लेकिन असल मुद्दा है कि काम कब पूरे होंगे। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। चलिए अब बात करते हैं विधायक राकेश गिरी की जनता में साख की। अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। बात राकेश गिरी की करें तो टीकमगढ़ के लोग मिली जुली राय रखते हैं। क्या बीते 5 साल में एमएलए राकेश गिरी उतना काम कर पाए जितनी जनता को उम्मीद थी? विधानसभा चुनाव से पहले टीकमगढ़ के लिए ये बड़ा सवाल है। 2018 में बीजेपी प्रत्याशी राकेश गिरी पर टीकमगढ़ की जनता ने भरोसा जताया था, लेकिन तब बीजेपी ने सत्ता में वापसी नहीं की। 15 महीने के लिए सरकार चलाने का मौका कांग्रेस को मिला। इसी बीच कोरोना कहर बनकर टूटा और लंबे वक्त तक कोरोना ने विकास पर ब्रेक लगा दिया। 2018 में पार्टी की सरकार का ना बनना और सिंधिया की बगावत के बाद सरकार बनी भी तो कोरोना काल का आना राकेश गिरी के लिए विकास में ब्रेक की दलील है। लेकिन सवाल है कि कोरोना काल के बाद कितना विकास हुआ? राकेश गिरी की माने तो जो समय उन्हें मिला उसमें विकास की गंगा बही। सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ की जनता ने 5 वर्ष के लिए विधायक चुना था और इस आशा और इस उम्मीद के साथ चुना था कि हम विधायक बनकर 5 वर्ष विकास करेंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। 15 महीने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। 15 महीने हम कोई विकास नहीं कर पाए और कांग्रेस ने भी 15 महीने कोई विकास के नाम का यहाँ पत्थर नहीं लगाया। कोई विकास के नाम पे 15 महीने में योजना लेके नहीं आए, जबकि कांग्रेस ही 15 महीने की जो सरकार थी उस सरकार के चुनाव के पहले कहते थे टीकमगढ़ में हम मेडिकल कॉलेज लाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाते थे, हम नल जल योजना लाएंगे, हम अच्छी शिक्षा लाएंगे, लेकिन हम अच्छी सड़कें लाएंगे। लेकिन 15 महीनों में ना तो वो जिला अस्पताल में कोई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा ला पाए, ना शिक्षा के लिए पैसा ला पाए, ना सड़कों के लिए पैसा ला पाए, ना मेडिकल कॉलेज ले पाए, ना कोई नल जल योजना लेके आ पाए।
तो 15 महीनों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और हमें भी काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जैसे ही सरकार बनती है कोरोना काल आ जाता है, तो 15 महीने इस देश में लॉकडाउन आ जाता है, सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो हमें 60 महीने का मौका जनता ने दिया था, लेकिन 60 महीने में हमें 30 महीने कोरोना और कांग्रेस में चले गए, बचे 30 महीने। 30 महीने में 5-6 महीने बाकी हैं। जो हमें 20 महीने काम करने का मौका मिला है, उन 20 महीनों में हमने 60 महीने का मन भरने का काम किया है। लेकिन सवाल है कि विधायक के दावों में कितना दम है। मेडिकल कॉलेज की मंजूरी सहित कई योजनाओं का शिलान्यास राकेश गिरी के खाते में जरूर है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जमीन पर अभी कुछ है नहीं। हाँ, लोग इतना जरूर मानते हैं कि इन्होंने एमएलए फंड का पैसा कभी लैप्स नहीं होने दिया। बुनियादी सुविधाओं, स्कूलों की बाउंड्री वॉल, सामुदायिक भवन के लिए विकास निधि का पूरा पैसा खर्च किया। क्षेत्र में कई लोग ये मानते हैं कि विधायक सरल स्वभाव के भी हैं और लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। टीकमगढ़ विधानसभा में विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानते हैं आम पब्लिक से, और यहाँ पे कुछ व्यापारी और बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, क्यों साहब विधायक जी का नेचर कैसा है? विधायक जी यहाँ पे दिखते हैं? देखिए, विधायक जी का नेचर एक सरल प्रभाव आदमी है और काफ़ी मधुर और मिलनसार व्यक्तियों में है। और समय समय पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक हों चाहे जो कि शासनिक प्रशासनिक कोई प्रोग्राम हो, वो और सभी के यहाँ सुख दुख में पहुँचते भी हैं और काफ़ी मिलनसार है। दिखते हैं विधायक जी? नजर आते हैं? हाँ, दिखते हैं, आते जाते हैं, मार्केट में घूमते रहते हैं। बढ़िया विधायक जी। नेचर कैसा है विधायक जी? बहुत अच्छा नेचर है। अच्छा, विकास हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ विकास। तो आप भी विधायक जी को जानते हैं आप? जी, जानते हैं। कैसे हैं विधायक जी? बहुत अच्छे आदमी हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कैसा नेचर है उनका? बढ़िया नेचर है उनका, मिलनसार व्यक्ति हैं। आते जाते हैं, सभी के बीच में आते जाते हैं, सब जगह। मतलब बहुत सरल व्यक्ति हैं वो, कहीं भी पकड़ लो उनको, उधर वो मिल जाएंगे। काम करते कि नहीं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अब विकास तो किया ही है, अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हुआ है, हॉस्पिटल में भी काम हुआ है, विकास तो हुआ है। सलाम दुआ होती रहती है उनसे। कहाँ कहाँ नजर आती? बाजार में, सब जगह। अच्छा, विकास कराया है कि विकास बिल्कुल हुआ है। क्या कराया विकास? अब विकास यही हो रहा है, मेडिकल कॉलेज वगैरह ये सब उन्हीं ने कराया है। समस्याएं तो बहुत कुछ है, जैसे कि अब रही बात विकास की और समस्याओं की, तो विकास तो मेरे ख्याल से जितना होना चाहिए था नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई मिल्स वगैरह है जिससे उनको रोज़गार मिल सके, और रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं जहाँ देखो, जहाँ समस्याएं अभी हमारे वार्ड का ही देख लो, तो वार्ड में ही काफ़ी समस्याएं लगभग 6-7 सालों से। यहाँ ना तो लाइट है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, बमहोरी मड़िया से। विधानसभा में वादे बहुत हुए थे, जैसे अपन लोग हमेशा बदल देते हैं कि 5 साल बाद बदलेंगे तो कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी कुछ ऐसा बदलाव देखने नहीं मिला, सब लोग परेशान हैं। जैसे अभी कल ही की रिपोर्ट में गायों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, सब परेशान हो रहे हैं। तो बदलाव तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं विधानसभा में मुझे। इतना तय है कि कोरोना की वजह से विकास को ब्रेक लगा। ये ना सिर्फ टीकमगढ़ के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरा वक्त था। लेकिन सवाल ये भी है कि कोरोना काल का वाला जनता की नजर में कितना बड़ा फैक्टर होगा। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। 2023 के विधानसभा चुनाव में मौजूद विधायक राकेश गिरी के खिलाफ कांग्रेस भी आरोपों की लिस्ट लेकर उतरेगी। कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है। आइए दिखाते हैं। चुनाव में जनता एक तरफा बातें नहीं सुनती, सियासी दल प्रचार करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर भी चलता है। चुनावी लड़ाई में जीत वही पाता है जो विपक्षी के मुकाबले जनता के बीच अपनी पैठ ज्यादा मजबूत बना पाता है। जाहिर है यही चुनौती टीकमगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशी के सामने होगी। कांग्रेस अपने 15 महीनों के शासन के दौरान किए गए कामों का लेखा जोखा रखेगी और बीजेपी की कमियां गिनाएगी। टीकमगढ़ के सियासी रण में कांग्रेस ने अभी से ही बीजेपी को घेरने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि यहां पिछले 5 साल में जिन कामों का दावा किया जा रहा है वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आते। हमारे टीकमगढ़ नगर में या टीकमगढ़ विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर केवल रीपापोती की गई है।
कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिसको आज टीकमगढ़ विधायक या टीकमगढ़ भाजपा के लोग जनता के बीच में किसी उपलब्धि के रूप में गिना सकें। कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं किया गया है, महज कागजों पर लीपापोती करने की कोशिश की गई है। एस्ट्रो टर्फ के नाम पर ढोंगा का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, आज तक वहां पर एक ईंट कहीं नहीं लगाई गई है। कोई भी ऐसी परियोजना नहीं है जो धरातल पर हो। एक भी सीएम राइज का निर्माण चालू नहीं हुआ। पूरे टीकमगढ़ विधानसभा में एक सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। ऐसे तो सीएम राइज, पीएम राइज, फलाना राइज, ढिकाना राइज करके रोज भूमि पूजन करते रहे हैं। कहाँ? बातों में सब कुछ है और कागजों में सब कुछ है। एमएलए फंड के दुरुपयोग और करप्शन जैसे आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। जाहिर है चुनाव में ऐसे मुद्दे भी हावी रहने वाले हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और इसी के साथ आज एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में बस इतना ही। नमस्कार।